नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं, जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है, वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्ती युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है, जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनीमारिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला, जो सिर्फ त्याग नहीं, बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी। और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था, वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वह वापस मेटामेस्टर आता है, तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ शारफिना, एक मजबूत रानी, लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार, जैसे इवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी, लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी, पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट ले एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं, लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया, हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए, तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं, जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है, वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्ती युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है, जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनीमारिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है
जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला, जो सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी। और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे एविन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था, वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वो वापस मेटामेस्टर आता है, तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ शारफिना, एक मजबूत रानी, लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार, जैसे एविन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी, लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट ले एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं, लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया, हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए, तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना YouTube चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है, वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्ती युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था, और इसे साकार किया कनीमा रिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला, जो सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी। और हर पल एक मौन चीख।
बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था, वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वह वापस मेटामेस्टर आता है, तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ, शारफिना, एक मजबूत रानी, लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई, उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता, एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार, जैसे इवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी, लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी, पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट लिए एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं, लेकिन दिलों की लड़ाई है। इविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया, हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए, तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए, और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना YouTube चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है, वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्त युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था, और इसे साकार किया कनी मारिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है, और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला, जो सिर्फ त्याग नहीं, बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी, और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते, और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था, वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वह वापस मेटामेस्टर आता है, तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ, शारफिना, एक मजबूत रानी, लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई, उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता, एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार, जैसे इवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है,
लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी, लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट ले एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं, लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना YouTube चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्ती युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनीमा रिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला जो सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी, और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते, और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे एविन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वो वापस मेटामेस्टर आता है तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ शारफिना, एक मजबूत रानी, लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार, जैसे एविन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी, लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट ले एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं, लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं।
अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्ती युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनीमा रिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला जो सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी, और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वह वापस मेटामेस्टर आता है तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ शारफिना, एक मजबूत रानी लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार, जैसे इवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट लिए एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं, लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं।
आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्ती युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनीमारिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला जो सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी, और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वह वापस मेटामेस्टर आता है तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ शारफिना, एक मजबूत रानी लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार, जैसे इवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट ले एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना YouTube चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्ती युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनीमारिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है
और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला जो सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं आत्मा पर भी, और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते, और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वह वापस मेटामेस्टर आता है तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ शारफिना, एक मजबूत रानी लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार, जैसे इवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट लिए एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना YouTube चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्त युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनीमारिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला जो सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं आत्मा पर भी, और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते, और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में
सब कुछ कह जाता है। जब वो वापस मेटामेस्टर आता है तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ शारफिना, एक मजबूत रानी लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार जैसे इवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट लिए एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना YouTube चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्ती युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनीमा रिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला जो सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी, और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वो एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वो वापस मेटामेस्टर आता है तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ शारफिना, एक मजबूत रानी लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार जैसे इवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी
लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो मां बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट लिए एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं, लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्ती युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनीमारिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला जो सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी, और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वह वापस मेटामेस्टर आता है तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ शारफिना, एक मजबूत रानी लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार, जैसे इवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी, लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट लिए एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं, लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं,
ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना YouTube चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्ती युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनीमारिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला जो सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी। और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वह वापस मेटामेस्टर आता है तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ शारफिना, एक मजबूत रानी लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार, जैसे इवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट ले एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना YouTube चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्ती युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन।
2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनीमा रिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला जो सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी, और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वह वापस मेटामेस्टर आता है तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ शारफिना, एक मजबूत रानी लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार, जैसे इवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट लिए एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना YouTube चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्त युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनीमा रिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर,
न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला जो सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं आत्मा पर भी, और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते, और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वो वापस मेटामेस्टर आता है तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ शारफिना, एक मजबूत रानी लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार जैसे इवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट लिए एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना YouTube चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्ती युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनीमा रिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला जो सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं आत्मा पर भी, और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते, और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वो वापस मेटामेस्टर आता है तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ शारफिना, एक मजबूत रानी लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई उड़दान,
सबका गर्व, ताज का असली वारिस, पिता, एक साया, एक भूली हुई कहानी और दरबार। जैसे एवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एवन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एवन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी, लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट ले एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं, लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्ती युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनीमा रिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला जो सिर्फ त्याग नहीं, बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी, और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते, और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वह वापस मेटामेस्टर आता है तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ शारफिना, एक मजबूत रानी, लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस, पिता, एक साया, एक भूली हुई कहानी और दरबार। जैसे इवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी, लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट ले एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन भावनाओं की बिजली है।
कोई सिंहासन नहीं, लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना YouTube चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्ती युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनीमारिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला जो सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी, और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे एविन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वह वापस मेटामेस्टर आता है तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ शारफिना, एक मजबूत रानी, लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार, जैसे एविन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी, लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट लिए एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं, लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए।
नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं, जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है, वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्ती युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है, जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सूरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनीमारिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला, जो सिर्फ त्याग नहीं, बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी। और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था, वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वह वापस मेटामेस्टर आता है, तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ, शारफिना, एक मजबूत रानी, लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई, उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता, एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार, जैसे इवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी, लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी, पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट लिए एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं, लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया, हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए, तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं, जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है, वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्ती युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है, जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सूरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनीमारिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है
जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला, जो सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी। और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था, वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वो वापस मेटामेस्टर आता है, तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ शारफिना, एक मजबूत रानी, लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार, जैसे इवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी, लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट लिए एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं, लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया, हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए, तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए, और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना YouTube चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है, वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्ती युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था, और इसे साकार किया कनीमा रिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला, जो सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी। और हर पल एक मौन चीख।
बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वो एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था, वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वो वापस मेटामेस्टर आता है, तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ, शारफिना, एक मजबूत रानी, लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई, उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता, एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार, जैसे इवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी, लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी, पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट ले एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं, लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया, हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए, तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए, और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है, वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्त युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था, और इसे साकार किया कनीमारिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है, और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला, जो सिर्फ त्याग नहीं, बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी, और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वो एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते, और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था, वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वह वापस मेटामेस्टर आता है, तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ, शारफिना, एक मजबूत रानी, लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई, उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता, एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार, जैसे इवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है,
लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी, लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट ले एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं, लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना YouTube चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्ती युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनीमारिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला जो सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी, और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे एविन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वह वापस मेटामेस्टर आता है तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ शारफिना, एक मजबूत रानी, लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार, जैसे एविन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी, लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट ले एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं, लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं।
अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना YouTube चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं। आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्त युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सूरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनीमा रिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला जो सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी। और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वह वापस मेटामेस्टर आता है तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ शारफिना, एक मजबूत रानी लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार, जैसे इवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है, और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट लिए एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं, लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया, या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है आपका अपना YouTube चैनल, जहां हम सिर्फ कहानियां हो नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों में छिपी हुई वो खामोशियां महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती हैं।
आज जिस सीरीज की बात होने जा रही है वो किसी जादुई शक्ति या जबरदस्त युद्ध की नहीं है, बल्कि खामोशी, अकेलेपन और त्याग के उस जादू की है जो दिल में बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसका नाम है डायरी कीतर बासनकारा जायन। 2025 की शुरुआत में आई और कुछ ही महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। ये शोना आर्या सोरन जैसे विजनरी डायरेक्टर का सपना था और इसे साकार किया कनी मारिया की टीम ने। ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी दो काल्पनिक सल्तनतों की है। एक है मेटामेस्टर, जहां सब कुछ खूबसूरत है, भव्य है, लेकिन अक्सर सच्चाई दिखावे में खो जाती है। दूसरी है बेगनिया, जहां सख्ती है, खामोशी है और बेरहमी हर सांस के साथ चलती है। बचपन भी यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर छीन लिया जाता है। इन्हीं के बीच जन्म लेता है एक किरदार, एविन, एक युवराज जो अपने ही तख्त से मुंह मोड़कर अपने दुश्मनों की जमीन पर स्वेच्छा से निर्वासित हो जाता है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस खामोशी में लिपटा एक फैसला जो सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक शतरंज की गहरी चाल है। 18 साल की यात्रा, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी। और हर पल एक मौन चीख। बेगनिया में वह सिर्फ एक बंदी नहीं बनता, वह एक नया इंसान बनता है। कठोर प्रशिक्षण, बिना शब्दों वाले रिश्ते और ऐसा जुड़ाव जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। धीरे धीरे इवन बदल जाता है। जो लड़का सवालों से भरा हुआ था वो अब एक ऐसा पुरुष बन चुका है जो खामोशी में सब कुछ कह जाता है। जब वो वापस मेटामेस्टर आता है तो वही घर जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ शारफिना, एक मजबूत रानी लेकिन भीतर से एक टूटी हुई माँ। भाई उड़दान, सबका गर्व, ताज का असली वारिस। पिता एक साया, एक भूली हुई कहानी। और दरबार, जैसे इवन की मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। एक सीन है जो सीधा दिल को चीर देता है। एक शाही दावत है, सम्मान एविन का है, लेकिन बातों का केंद्र सिर्फ उड़दान की विजय पर है। एविन चुप रहता है, सुनता है और उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। शारफिना शायद इस सीरीज का सबसे जटिल किरदार है, वही जिसने अपने बेटे को निर्वासित किया। एक माँ जो शायद रातों को रोई होगी लेकिन दिन में रानी बनकर कठोर निर्णय लिए। उसका त्रासदी यही है, वो माँ बनना चाहती थी पर उसे रानी बनना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सच्चाई की कड़वाहट लिए एक सफर है। इसमें कोई जादू नहीं लेकिन भावनाओं की बिजली है। कोई सिंहासन नहीं लेकिन दिलों की लड़ाई है। एविन की कहानी शायद हम सबकी कहानी है। जब हम सब कुछ सही करते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, और फिर भी वही लोग जिनके लिए किया हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या शारफिना ने सही किया? क्या एविन का बलिदान व्यर्थ गया? या ये सब वक्त की एक गहरी चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए तो आप उस पल का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज को सुनना मत भूलिए और अपनी कहानी खुद लिखने से कभी मत डरिए।